ऐश्वर्या के एजेंडा से शुरुआत करते हैं और शुरुआत जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग था, है और रहेगा, ना इसमें कोई दो राय थी, ना है और ना कभी होगी। लेकिन जम्मू कश्मीर का इलेक्शन जैसे ही अनाउंस किया गया इलेक्शन कमीशन द्वारा, वैसे ही यह बात तय हो गई थी कि जम्मू कश्मीर को लेकर राजनीति एक बार फिर बहुत तेज हो जाएगी। दर्शकों, 2 दिन पहले जम्मू कश्मीर में 2 दिन पहले ऑफ दिस ग्राफिक्स, ये वाला ग्राफिक हटा दीजिए, थैंक यू वेरी मच। हटा दीजिए ग्राफिक्स, रिमूव दिस ग्राफिक्स। जम्मू कश्मीर में दर्शकों 2 दिन पहले पहुंचे थे राहुल गांधी। वो विजुअल जो मुझे ऑन एयर चाहिए। 2 दिन पहले राहुल गांधी पहुंचे, आराम से लाल चौक गए, खाना वाना खाया, वाजवान खाया, ट्वीट किया, बहुत अच्छा है, सब कुछ अच्छा है। लेकिन उसी दिन लग गया था मेरे को कि बीजेपी को समझ आ रहा है कि 370 हटने के बाद, 35 से हटने के बाद ये पहला इलेक्शन है जम्मू कश्मीर में। बहुत महत्वपूर्ण इलेक्शन है, सिर्फ जम्मू कश्मीर के लिए नहीं, पूरे भारत के लिए और बीजेपी के लिए खासकर 2024 के जनरल इलेक्शन के बाद यह सबसे बड़ा लिटमस टेस्ट होगा। क्योंकि अगर कहीं यहां कुछ 19-20 हो गया, अगर जम्मू कश्मीर में कहीं कुछ 19-20 हो गया, विजुअल्स मूव ऑन, तो बीजेपी के नेता के लिए दिक्कत हो जाएगी। बीजेपी के नेताओं के 370 हटाना, 35 से हटाना सिंगल हैंडेडली। मूव विद द पिक्चर्स, अनिल लिसन टू मी। सबसे बड़ी दिक्कत हो जाएगी बीजेपी के लिए अगर जम्मू कश्मीर में कुछ 19-20 हो गया। 370 हटाना, 35 से हटाना कितना बड़ा कदम था प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का, ये हम सब जानते हैं। लेकिन आज कुछ सवाल, ग्राफिक्स, कुछ सवाल गृह मंत्री अमित शाह ने पूछे सीधे राहुल गांधी से। अमित शाह का सीधा वार है राहुल गांधी पे, स्पेसिफिकली राहुल गांधी। वो ये गुपकार गैंग वालों से सवाल नहीं पूछ रहे, और जिनको आज तक समझ नहीं आया ये गुपकार गैंग हम क्यों बोलते हैं, वो गुपकार सड़क है, अभी सुशील पंडित जी आएंगे आपको बता देंगे, वो सड़क है गुपकार रोड, जहां पे ये बड़े बड़े नेता जम्मू कश्मीर के जो सो कॉल्ड जमहूरियत के रिप्रेजेंटेटिव अपने आप को बोलते हैं, वहां रहते हैं एकड़ों बड़े घरों में। ठीक है, सुरक्षा के नाम पे जो भी है ठीक है, उनको ठीक लगता है, वो रहते हैं वहां। लेकिन दर्शकों, बात ये कि ये जो 10 सवाल एक एक करके आज आपके स्क्रीन पे चलेंगे, इसमें से क्या गलत है मैं पूछता हूं। सवालों के तौर पे या सवालों के द्वारा, जिसे कहते हैं वाया क्वेश्चंस, अटैक किया है अमित शाह ने राहुल गांधी पे कि कम क्लीन, कि राहुल गांधी बताइए आपकी क्या रियलिटी है, कि क्या राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी धारा 370 और आर्टिकल 35A को वापस लाना चाहती है, हां या ना, पूछता है भारत। क्या कांग्रेस और राहुल गांधी कश्मीर को ऑटोनॉमी देना चाहते हैं, बताए राहुल गांधी, पूछता है भारत। क्या कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरह जम्मू कश्मीर में फिर से अलग झंडे सेपरेट फ्लैग की बात कर रही है, ये बताएं राहुल गांधी, क्योंकि वो इन सब बातों पे चुप रहते हैं। और अगर ज्यादा उनसे पूछ लिया जाए तो बंगाल की बेटी, भारत की बेटी के ऊपर जैसे सवाल पूछा था, बोल देते हैं शिवम बाबू कि इट्स अ डिस्ट्रैक्शन, क्योंकि बताइए ना, क्या राहुल गांधी ने साफ किया? क्योंकि उमर अब्दुल्ला का पॉइंट साफ है, महबूबा मुफ्ती का पॉइंट साफ है, वो तो सेपरेट फ्लैग चाहते हैं। क्या राहुल गांधी चाहते हैं? वो तो कश्मीर की ऑटोनॉमी भी चाहते हैं, क्या राहुल गांधी चाहते हैं? ये वो 10 सवाल हैं दर्शकों, इसी पे है आज पूछता है भारत, द स्पेशल रिपोर्ट, एंड देन वी डिबेट विद अ वेरी वेरी स्पेशल पैनल। स्पेशल रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर में 27 दिन बाद चुनाव है, लेकिन सियासी उबाल की गर्मी दिल्ली तक पहुंच रही है। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच अभी गठबंधन हुए 48 घंटे भी नहीं हुए थे। बीजेपी ने गठबंधन पर सवाल उठा दिए और गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस से सवाल पूछा कि क्या राहुल गांधी अब्दुल्ला की पार्टी के घोषणा पत्र के साथ खड़े हैं। कांग्रेस पार्टी needs to answer
if the National Conference's agenda of restoration of Article 370 is acceptable to the Congress Party. गृहमंत्री अमित शाह के सुलगते सवाल से कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस तिलमिला उठी और अब कांग्रेस ऐसे बात कर रही है जैसे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के घोषणा पत्र से अनजान है। जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद चुनाव होने जा रहा है। 2 दिन पहले राहुल गांधी भी रात में लाल चौक पर बेफिक्र होकर डिनर करते नजर आए थे, आइसक्रीम का मजा लिया। ऐसे में सवाल ये कि क्या राहुल गांधी को जम्मू कश्मीर की शांति पसंद नहीं आई? सवाल ये भी कि कांग्रेस भले ही संविधान करती है लेकिन संविधान पर भरोसा नहीं करती है। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि कांग्रेस जीत के लिए 370 की वापसी के लिए क्या तैयार है? पूछता है भारत। ये भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, वरिष्ठ पत्रकार विजय त्रिवेदी जी हैं, कश्मीरी एक्टिविस्ट और वेरी सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट सुशील पंडित जी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इन। सुशील जी वाराणसी में हैं आप, मुझे बताया जा रहा है। सुशील जी, वाई सुशील जी नॉट ऑन एयर। राजकुमार भाटी जी वरिष्ठ नेता, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता भाटी जी। राहुल देव जी वरिष्ठ पत्रकार, कांग्रेस पार्टी के नेता। रत्नाकर त्रिपाठी जी। भाटी जी, राहुल गांधी जी को तो कोई नहीं समझा सकता, आपको मैं समझा दूं। वो उस दिन मेरी डिजिटल टीम से, वो आपकी प्रतिक्रिया नहीं थी, वो बीजेपी नेता की प्रतिक्रिया थी, आपके नाम पे चली गई थी। उसके लिए माफी भी, और हमने उसे हटा भी दिया था, क्योंकि मुझे पता चला कि आपसे लेके अखिलेश यादव तक सब बहुत दिक्कत में आ गए भैया कि भाटी जी ने अखिलेश यादव के खिलाफ कैसे प्रतिक्रिया दे दी। आपने नहीं दी थी, वो हमने क्लियर कर दिया था। बिल्कुल, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इन। लेकिन मैं एक इन प्रिंसिपल सवाल पूछ रहा हूं। एक इन प्रिंसिपल सवाल है। सुशील पंडित जी, शिवम जी, आ रहा हूं मैं। पहले पॉलिटिकल एनालिस्ट के पास जा रहा हूं, वरिष्ठ पत्रकारों के पास जा रहा हूं। सुशील पंडित जी, एक एक सवाल, वो 10 पॉइंटर मैंने पढ़े, बीजेपी ने बहुत अच्छे से ग्राफिक बना के उसको किया। लेकिन मैं बोल रहा हूं, एक भी बात ऐसा बताइए वेरी सीरियसली जो अमित शाह ने राहुल गांधी से पूछी और वो गलत हो। मैं वो रिपीट कर सकता हूं 10 पॉइंट, बट दैट विल बी रेपिटेशन। मैं आपसे जानना चाहता हूं सुशील जी। जी जी जी, बात बिल्कुल ठीक है। आखिरी पॉइंट तक, चाहे वो शंकराचार्य पर्वत को तख्ते सुलेमान कहना हो, हारी पर्वत को कोहे मारान कहना हो, 370 को वापस बहाल करना हो, ये बहुत सही सवाल हैं। और अच्छा है कि इस विषय पर चुनाव लड़ लिया जाए। इन्हीं विषयों पर आप एक दूसरे की तबीयत साफ कर दें। यही नहीं, आप पीडीपी से भी सवाल पूछ सकते हैं कि वो क्या सेल्फ रूल डॉक्यूमेंट के तहत जम्मू कश्मीर का बॉर्डर खोल देना चाहते हैं? क्या जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान की मुद्रा लागू करना चाहते हैं जैसा कि उन्होंने उसमें लिखा है? क्या जम्मू कश्मीर में शरिया के तहत बैंकिंग लाना चाहते हैं जैसा कि उसमें उन्होंने लिखा है? क्या जम्मू कश्मीर का जॉइंट मैनेजमेंट चाहते हैं पाकिस्तान के साथ? इस तरह की तजवीजें हैं पीडीपी के सेल्फ रूल डॉक्यूमेंट में, और ये आज की नहीं है, 18 साल से हैं। तो इन सब विषयों पर, और नेशनल कॉन्फ्रेंस की तो तजवीज है कि 1953 से पहले जो ऑटोनॉमी थी, 370 ही नहीं, 1953 से पहले जिस तरह की स्वायत्तता जम्मू कश्मीर में थी वैसी ही होनी चाहिए। यानी वहां पर प्राइम मिनिस्टर होना चाहिए, चीफ मिनिस्टर नहीं। वहां सुप्रीम कोर्ट का दखल नहीं होना चाहिए, वहां चीफ इलेक्शन कमिश्नर का दखल नहीं होना चाहिए, वहां कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल का दखल नहीं होना चाहिए। वहां अपना झंडा होना चाहिए, अपनी नागरिकता स्वयं परिभाषित करने की क्षमता, ताकत होनी चाहिए। तो आप इन सब प्रश्नों को, क्योंकि ये भारत को तार तार करने वाले, सुरक्षा को ताक पर रखने वाले, अखंडता को चुनौती देने वाले प्रश्न हैं, ये होने चाहिए। लेकिन एक प्रश्न मेरा है, केवल एक, ऐश्वर्या जी, और मैं चाहता हूं वो पूछूं, प्लीज पूछिए, कि ये सब बहस क्या चुनाव और वोट से पहले की बहस है या चुनाव के बाद आप किन लोगों से गठबंधन करेंगे उसमें भी शामिल है? शिवम सुन रहे हैं ना? चुनाव के बाद आप नेशनल कॉन्फ्रेंस या पीडीपी से कोई गठबंधन नहीं करेंगे, शपथ लेते हैं? बीजेपी को भी लाइए।